मोती जिसमें न दिखे मेरे राम, राम नहीं तो मेरे लिए है व्यर्थ स्वर्ग का धाम। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। कभी न सुना रहता आसन मेरे मन के धाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। राम चरण की धूल मिले तो तर जाए संसारी। तो अक्षर के सुमिरन से ही दूर हो विपदा सारी, हो दूर हो विपदा सारी। धरती अम्बर गुन गाते हैं मेरे राम के नाम का, मेरे राम के नाम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। हर काया में राम की छाया मूरख समझ न पाया। मंदिर पत्थर में क्यों ढूंढे तेरे मन में समाया, ओ तेरे मन में समाया। जिसमें मेरे राम नहीं है वो मेरे किस काम का, वो मेरे किस काम का। मन की आंखों से मैं देखूं रूप सदा सिया राम का, रूप सदा सिया राम का। दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ, दुखियों का दुख हरने वाले भक्त की लाज बचाओ। हंसी उड़ाने वालों को प्रभु चमत्कार दिखलाओ। मेरे मन के मंदिर में है मेरे प्रभु का धाम, मेरे अंतर के आसन पर सदा विराजे राम, सदा विराजे राम, सदा विराजे राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। तो मन की आंखों से देखूं मैं सदा सिया राम। बाबा कहते हैं बच्चे केवल मन की आंखें, मन की भी आंखें होती है, अंधे होते हैं ना, उनका भी एक दृष्टांत हो। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मुझे देखना चाहते हो तो मन की आंखों से देख सकते हो। मन में क्या है हमारे,
मन की नगरी बसती है विचारों से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, राम किसको दिखाई देगा? बाबा कहते हैं जिनकी आंखों में सत्यता की चमक होगी। और सत्यता क्या है? क्या है सत्य? आत्मा सत्य है, मृत्यु सत्य है, कर्म सत्य है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी संगम युग है। दुनिया में कोई नहीं जानता संगम युग के बारे में कि राम कब आता। कहते तो हैं, बाबा ने आज कहा मुरली में, गीतावादी कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। बाबा कहता है दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि वो कब आता है, कैसे आता है और आकर के करता क्या है, क्या करेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आता हूं तो गीता एपिसोड शुरू हो जाता है। महाभारत तो बाबा कहता है देखो घर घर में चल रही, लेकिन भगवान हमको ज्ञान, गुणों और शक्तियों से नवाजकर इस कलयुग की दुनिया से निकालकर सतयुग की दुनिया की तरफ ले जाता। बाबा कहता है यहाँ तो घर घर पे झगड़े, बाप बेटे के झगड़े हैं, प्रॉपर्टी पर झगड़े। ऐसी दुनिया में बाबा कहता है मैं पतितों को पावन बनाकर ले जाऊंगा। कहाँ? हाँ, बाबा कहते हैं तुम कह तो देते हो कि भगवान हमारे दुख दूर करो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे दुखों का जो बीज है, जो कारण है, वो क्या है। एक दुख दूर करूं, दो और खड़े हुए। कितने तो दुख हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो पूरा खोटा सिक्का वापस लूंगा। दुखों को भगाना चाहते हो, सुख पकड़ना चाहते हो, शरीर अच्छा है ऐसा ही रहना चाहिए, पैसा बढ़िया है ऐसा ही रहना चाहिए, रिश्ते आज अच्छे हैं ये ऐसे ही रहने चाहिए। बाबा कहते हैं प्रति पल समय बदलता जाता है, हम ध्यान भी नहीं दे पाते, हम नोटिस भी नहीं कर पाते। तो बाबा हमको जो यहाँ बिठाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में किसी से प्रश्न तो पूछो, एक बारी पूछना। कभी बहुत मिलने जुलने वाले मिलते हैं ना, किसी से प्रश्न पूछना। बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि तुम नरक में रहते हो या स्वर्ग में रहते हो, नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। तो बाबा कहते हैं उनसे प्रश्न पूछो, वैरायटी आंसर तुमको मिलेंगे। कोई तो कहेंगे मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, जन्नत है, बहुत सुखी हूँ, पैसा खूब है, परिवार बड़ा अच्छा है, हेल्थ बड़ी अच्छी है। कोई तो बाबा कहता है यही स्वर्ग मान के बैठेगा। कोई होंगे दुखी जो कहेंगे हम तो नरक भोग रहे हैं, पता नहीं भगवान हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहा। कोई होंगे जो कहते हैं कि यहाँ तो स्वर्ग और नरक है ही नहीं, वो तो मरने के बाद मिलेगा। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं उनसे पूछो फिर उनको समझाओ। उनको ये समझाओ कि जो स्वर्ग होता है ना, वो चंद वर्षों का नहीं होता, घड़ी दो घड़ी का नहीं होता स्वर्ग। राम राज्य ऐसा नहीं होता कि हफ्ते में 4 दिन राम राज्य होगा, 3 दिन रावण राज्य आ जाए। हमें जीवन कैसा चाहिए? हेल्दी चाहिए फॉर एवर, वेल्थ भी चाहिए फॉर एवर, हैप्पीनेस भी चाहिए फॉर एवर। चंद महीनों की या चंद घंटों का पैकेज नहीं चाहिए कि साल में अगर 12 महीने हैं तो 6 महीने मैं खुश रहूं, 6 महीने चलो दुखी सही। कोई नहीं चाहेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे जहां आप बैठे हो ये तो है कलयुग, चख लिया या अभी बाकी है? बाबा ये तो बाबा कहता है कलयुग है, यहाँ माया तुमको नाच नचाती है। माया के खेल तो देखो बड़े निराले से लगते हैं कई बार।
जिस किसी से भी मिलते हैं आजकल, आजकल तो क्या मतलब सभी के साथ हेल्थ इश्यूज सामने आते हैं। आज किसी ने फोन किया हमें तो कह रहे कि मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? कहते वो टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप जो है ना ऑयल कम करो, स्पाइस कम करो, और जो अटरम पटरम खाते हो ये सब छोड़ दो। तो बात तो बहुत माइनर सी थी, लेकिन जिस आदमी ने 70 साल यही जीवन जिया हो, हम अक्सर हंसते हैं उनके साथ बैठ के। मैंने कहा आप रोज शादी की रोटी खाते हो, वो घर में भी एक सब्जी से रोटी नहीं खाती है, 3-4 वैरायटी हुई चाहिए, तब मजा आता है खाने। ऐसे इंसान को आप बोलो कि नमक चीनी तेल सब बंद कर दो, तो उसके लिए तो ये नर्क बन गया ना। अभी बाबा कहते हैं बच्चे, एक तरफ तो बाबा ने बोला कि कलयुग और सतयुग दोनों की रौनक में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में रौनक नहीं है, रौनक के मारे ही तो लोग कलयुग छोड़ना भी नहीं चाहते। मरना कौन चाहता है? यहाँ कोई भी नहीं चाहता। कितने भी दुखी हो, बीमार हो, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब बचा लो, मुझे बचा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग के अंदर जो रौनक है, एक तो भक्ति है। बाबा दुनिया भक्ति भी करती जा रही है, और ये भी मानते हैं भक्ति करते हुए सुख भी महसूस करते हैं कि हम तो भगत। और दूसरा फिर ये भी कहते हैं कि चलो भगवान कभी आएगा, कभी सुनेगा हमारी। एक तो बाबा कहता है भक्ति की धूम है यहाँ, और दूसरी बाबा कहता है साइंस का घमंड देखो यहाँ। साइंस का घमंड क्या नहीं करती है साइंस आज। आपके शरीर का सारी स्कैनिंग कर सकती है, मन की स्कैनिंग कोई नहीं कर सकता। आपके मन में क्या विचार चल रहा है। फिजिक, हमारा जो एक एक बॉडी ऑर्गन है, इसकी स्कैनिंग हो सकती है, एमआरआई हो सकती है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, ब्लड यूरिन स्टूल टेस्ट हो सकता है। वो हमको बता रहे, कह रहे जिस डॉक्टर के पास गई ना, तो कहने लगा कि पूरे टेस्ट नहीं करवाए तुमने। तो ये कहने लगी आप दवाई दे दो ना मुझे। बोलने लगा कि जब तक आप पूरे टेस्ट नहीं कराते हो, तब तक मैं दवाई कैसे दे दूं, जब तक बीमारी नहीं पता चले। तो बाबा भी, एक शरीर अगर देखो, सारे टेस्ट कराने के बाद एक डॉक्टर एक इलाज बता देता कि देख भैया तेरे ये प्रॉब्लम, जैसी बीमारी होगी वैसा उसका इलाज होगा। अब ये जो हमारा मन है, जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो ये तो बाबा कहता है प्राचीनतम है, अनेक जन्मों का बाबा कहता है जो लेखा जोखा है, तो यहाँ बाबा कहता है सब नूंद है। अनेक जन्मों की हमारी जो संस्कार की पट्टी है, वो पट्टे पे चलते 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 और गाड़ी होती चली गई। बाबा कहता है बच्चे बीती को चितवो नहीं, ठीक है। बाबा कहता है पिछले क्षण में भी जो हुआ ना, इसको भी चितवो, इसको भी नहीं चित। जब एक डॉक्टर डायबिटीज चेक करता है, तो जिस मूवमेंट पर वो डायबिटीज चेक करता है, वो वही मानता है कि अब तक की डायबिटीज ये आ रही है। अब पिछले 2 घंटे पहले क्या थी उसको कोई मतलब नहीं। तो बाबा कहता है तुम डायबिटीज चेक करो तुम्हारी, मीठा, मीठा तो सबको पसंद है, मोह है ना, ये आत्मा की डायबिटीज है। किस किस चीज में मोह है हमारा, चेक करना एक बारी। सबसे पहला मोह इसी तन के अंदर। ये बाबा हमको युक्तियां दे रहा है कि बच्चे कैसे तुम भव से पार उतरोगे। कहा ना तुमने भक्ति में
कि मेरी नैया जो है ना वो डामाडोल होती है, हिचकोले खाती है विषय सागर में। यही वो वैतरणी नदी है जहां विषय अंत ही नहीं होते। विषय वैतरणी नदी। बाबा ने आज मुरली में कहा, जो लौकिक पिता होता है वो वर्षे में क्या देता है? बेकार, शादी, बर्बादी कराते कि भैया हमने तो अपनी जिंदगी काट ली, कमाया, बच्चे, परिवार, अब चल, अब तेरी बारी है, अब गृहस्थी का बोझ तू भी उठा। जो माँ बाप से तूने ऋण लिया ये चुका तो सही, अभी तू भी माँ बाप बन। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि अब दुनिया आगे नहीं बढ़ने वाली। ये जो हमको गीता एपिसोड सुना रहा है ना, वो मानो तो, भक्त भी कहते हैं कि मानो तो गंगा जल, नहीं मानो तो बहता पानी। बाबा कहता है मुरली में, बाबा कहते हैं भक्ति में तो अमृत की बड़ी महिमा कर दी तुमने, पानी दिखा दिया। गीता कोई पढ़ता है तो सामने लोटा लेकर बैठ जाता है और सोचते हैं कि हमारे पितर राजी हो जाए। पितरों को सुनाते हो गीता। बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में है सच्चा सच्चा गीता एपिसोड। अब घर जा, यही तुमको विराट रूप दिखा रहा हूं कि समझ सको तो समझदार को इशारा काफी है। और आप सोचो कि भगवान कैसे आएगा, एक बार बुद्धि दौड़ाओ तो सही। जो किताबों में हमने पढ़ा, क्या मछली अवतार धरेगा ये? क्या कछुए का अवतार धरेगा? क्या लगता है? कुत्ते में प्रवेश करेगा भगवान? कैसे उद्धार करेगा दुनिया का, आप बताओ। कुत्ता देख के तो हम डर जाते, कछुआ क्या बात करे। मछली हाथ में आई तो लोगों ने काट के फिश कड़ी बना देनी है उसको। ये भगवान क्या करे। हम तो अच्छे अच्छों को फेल कर देते हैं। हमारी तो बुद्धि इतनी अड़ियल है कि हम किसी को सुनने के लायक ही नहीं समझते कि ये मुझे क्या सुनाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा हूं, किसी एक को निमित्त बना लूंगा। तुम क्या क्यों में नहीं जाना कि इसको क्यों निमित्त बनाया। बाबा कहता है ये जाने गुड़ की कोथरी जाने। तुम आम खाओ ना, तुम क्यों गुठली गिनते हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो है गीता एपिसोड। अर्जुन के रथ पर कृष्ण चढ़कर बैठा है, सोचो तो सही। बाबा कहता है ये तुम्हारी जो देह है ये रथ ही तो है। इस रथ पर बाबा कहता है आत्मा अकाल मूर्त ये यात्रा कर रही है। यात्रा करते 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 बाबा कहता है अभी तुम कहाँ पहुंच गए? कुंभी पाक नरक में, जहां बैठकर कहते हो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सारे रिश्ते मतलब के हैं, आए दिन लोग सुसाइड करते जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते और बूढ़े माँ बाप बच्चों से दुख पा रहे हैं। कलयुग नहीं दिखता? नहीं दिखता क्या? आने वाले कल से उम्मीद बांधी है हमने कि कल दिन सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। किसके आ गए? जिसने प्रॉमिस किया अच्छे दिन ला दूंगा वो खुद नगर नगर गली गली घूम रहा है। ऐसे अच्छे दिन नहीं आते, अच्छा बनना पड़ता है। और अच्छा बनाने के लिए स्वयं जो दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, वो एक निराकार शिव ही तो है। बाकी तो दुनिया में देखो तो सही कितने अच्छे आपको मिले। कहते नहीं हो क्या, हाथ से हाथ है। जब तक हम किसी के साथ अच्छे हैं कोई अच्छा है। आपने हाथ खींचा, अगला हमें जानता भी नहीं, क्या करो। फेरे लेते हैं लोग, डिवोर्स भी जल्दी ले लेते। कौन अच्छा है? कौन अच्छा?
तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में तो कोई भी अच्छा नहीं है, सब बाबा कहते हैं दुर्गति में हो। दुर्गति समझते हो? गड्ढे में गिरे हुए हो, कब्र में पैर लटके हुए हैं सब। और जो जिंदा भी हो तो बाबा कहता है ये भी क्या जिंदा हो, मुर्दों से बदतर हो। बाबा कहता है मुर्दों से भी बदतर, क्या जिंदगी है तुम। कोलू के बैल हो, मन के गुलाम हो, विकारों के गुलाम हो। कोई जीवन है ये? कमाया खाया और बुढ़ापा आया तो देख कर रोया। बाबा कहते हैं ये कोई जीवन होता है क्या? इलाज कर रहे हैं लोग, हम देखते हैं डॉक्टरों की इलाज, बीपी की गोली मरते दम तक खाओ, शुगर की खाते जाओ, और जो भी लॉन्ग लास्टिंग बीमारी है वो कहते हैं ये दवाइयां तो आपको खानी ही पड़ेगी। रोटी खा ना खा, दवाई टाइम से खा ली। ये हमारा जीवन है। सोचो, हिंदुस्तान की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या सारे इतनी एक्सपेंसिव दवाइयां अफोर्ड कर सकते हैं? वो तो मरे ही। और हम जो अफोर्ड करके खा रहे हैं, हमें क्या कोई इच्छा मृत्यु मिलेगी? जाना तो हमें भी पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले कलयुग को तो देख लो। कलयुग से बाबा कहते हैं तुम्हें उबाक आनी चाहिए, मन भरना चाहिए यहाँ, तब वैराग आएगा। ऐसे नहीं आएगा। नहीं तो हम देखते हैं लोगों को, वो कहता है फलाना बीमार पड़ा है, वो कहता है मैं पोते की शादी देखना चाहता। ज्ञान में आने से भी पहले हमें ये बातें इतनी, ऐसा लगता था इसको अभी मारो जाके। अपनी देख ली बर्बादी, मन नहीं भरा। औलाद की देख ली, मन नहीं भरा। अब पोते की बर्बादी भी देख के जाएगा तू। एक कंबल इसको दे दो मिलनी का, निकले ये भी। सचमुच देखो इंसान की आसक्ति कहाँ अटकती है जा। जिन बच्चों की ये शादी झटपट कराने के लिए गुहार लगा रहा है ना, उन बच्चों के दिल से पूछो, विचारों से। उनको बुढ़े से कोई लेना देना भी नहीं है, कल का जाता अभी चला जाए। कहते यार हमारी शादी खराब करेगा ये, एक बार तो करनी थी, हमें भी चाव पूरे करने देता। किसको वक्त लगता है? इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, खत्म ही नहीं। तो बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं ये है विषय वैतरणी नदी। तुमको वर्षे में यही मिलता है, माँ बाप भी यही गोते खाते गए, और तुमको भी कहते हैं बच्चे टाइम से गोता खा लेना, नहीं तो अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो पल दो पल का साथ तुम्हारा, पल दो पल के यारा है। जीवन एक यात्रा है, नो डाउट। यात्रा में हमराही भी मिलेंगे, नो डाउट। किसकी यात्रा कहाँ शुरू होगी, कहाँ खत्म होगी, ये वक्त जानता है, कोई नहीं जानता। कि बाबा कहते हैं बच्चे इस यात्रा में तुमने जो आसक्तियां बांधी, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे दुख का कारण है। रिपोर्ट आती है डॉक्टर के पास से तो दिल दहल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो सारी क्या है, देह अभिमान। वेश्या कहते हो ना, किसको कहते हो वेश्या? प्रोस्टिट्यूट, जो अपना तन बेचती है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। हमने ही भक्ति की, हमने ही उसको कहा कि विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा। ये विषय क्या है? यही तो वेश्यावृत्ति है। वेश्या का मन नहीं भरता, हमारा भरा, हमारा भी नहीं भरता। दांत टूट जाते हैं, लेकिन मन फिर भी कहता बादाम खा लेता। जब समय था तब खाए नहीं, अब है बादाम तो दांत ही नहीं।
हमारा मन सारे सुख भोगना चाहता है, अपने तन से और दूसरों के तन से। कहते नहीं क्या, इसको मैं कुछ होते हुए नहीं देख सकता, भगवान इसको मेरी आंखों के सामने कभी कुछ मत करिए। ये क्या है, क्या है ये? किससे मोह लगाया? तन से। तन का क्या हाल होता है शमशान में जाकर, देखते नहीं क्या? देखते हैं? लकड़ियां भेदभाव करती हैं कभी कि बूढ़ा आया चलो, या जवान आ गया आज तो बच्चा ही आ गया? आग तो सबको खा जाती है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है गीता एपिसोड। अर्जुन हो, अर्जुन कौन है? देखो गीता के 18 अध्याय हुए। कौन सुना रहा था? कृष्ण। पहला अध्याय सुनाया, अर्जुन के पल्ले बात नहीं पड़ी। दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया, पांचवा सुनाया, कि कोई तो बात का तीर इसको लगे। 18वां अध्याय सुनाया तो बुद्धि में बात रुकी। अब घर जा, सब मरे पड़े। बुद्धि का योग केवल एक मुझसे लगा। नहीं तो जिनको याद करता है सारा दिन, मरते समय यही याद आएंगे तो बार बार तुझे इस कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब मेरे अर्जुन हो, चाहे यहाँ माताएं बैठी हैं या भाई लोग बैठे हैं। भगवान आत्माओं को अमर कथा सुनाता। ये गीता का सच्चा एपिसोड है। और गीता क्या कहती है? भगवान कहता है बच्चे मन मना भव, तुमको राजयोग के द्वारा मैं राजाओं का राजा बनाने आया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। कहता है मेरा टाइटल तो कभी ध्यान से सुनो, मुझे कहते हो पतित पावन। पावन पीछे है, पतित पहले। एक माँ जलती है ना रास्ते में, तो कभी देखना बच्चे को पहले बस पे चढ़ाएगी, पीछे खुद चढ़ेगी। करती है नहीं करती? आगे बच्चे को रखती, पीछे से खुद। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब मेरे बच्चे हो। फेरे लेती है ना कन्या शादी में, तो 7 फेरे लेती है। कुछ फेरे ऐसे होते हैं जब लड़की लड़के के पीछे चलती है, और कुछ फेरे ऐसे होते हैं जहां लड़का लड़की के पीछे चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय आ चुका है कि अभी बालिग हो गए हो सब, अब खेलने खाने के दिन गए तुम्हारे। बहुत बाबा कहता है लड़पन तुमने निकाल लिया, खाए खेले लड़े झगड़े मरे खपे। अब बाबा कहते हैं बच्चे अब तैयारी करो। एक लड़की ससुराल भेजते हो तो केवल बाप तैयारी नहीं करता दहेज इकट्ठा करने की, लड़की को भी कुछ अकल कुछ सेंस देता है कि पराये घर जाना है तुम्हें, तो बाप को प्रत्यक्ष तो तू ही करेगी, नहीं तो लोग कहेंगे बाप ने क्या सिखाया है इसको। तो बाबा कहता है बच्चे अभी गीता सुना रहा हूँ तुमको, और गीता माना बाबा कहते हैं तुम्हारे गुणों की महिमा है। तुमने बाबा कहता है भक्ति में मेरे लिए कितने गीत गाए। अब बाबा कहता है मैं अपने बच्चों के लिए गीता गा रहा हूं। तुम ही हो तत्वम, बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई है, बाबा कहता है ये है मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई। आज का इंसान तो इंसान भी कम रह गया। आप देखो इंसानियत नहीं रह गई। इंसान जिसको जहां मौका मिलता है सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। तभी तो दुनिया राम राज्य याद करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे राम तो आ गया, राम राज्य तुम बच्चों के लिए लेकर आया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे डिजर्व तो करो।
सोचो एक बाप बच्चे के लिए कोई कॉस्ट्यूम, कोई ड्रेस लेकर आ जाए और बच्चा छोटा है, ड्रेस बड़ी है, तो फिर क्या करे? क्या जल्दी जल्दी बड़ा हो जाना, तो तब तेरे को ये ड्रेस पूरी आ जाए। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको दिव्य आत्मा बनाने आया। तो बाबा कहता है तुम तो छोटे ही रह गए, मीन माइंडेड। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी हेल्थ, मेरी खुशी, मेरा दुख, ये मीन माइंड। बाबा कहता है बड़े हो जाओ, बेहद का सोचो, इस संसार का सोचो, संसार की दुखी आत्माओं का सोचो कि अब तो दुनिया से रुखसत लेने का भी समय आ गया। और देखो कितनी दुनिया है जो आज भी ये नहीं जानती, जानना ही नहीं चाहती कि भगवान आता है तो कब आता है, आता है तो क्यों हम जैसे खाली रह जाते हैं। बारिश तो होगी, लेकिन जो मटके सीधे पड़े होंगे वो भरेंगे, और जो मटके उल्टे हो जाएंगे ना, बाबा कहता है इसको तो मैं भी नहीं भर पाऊं। तो कम से कम भगवान बैठा हुआ, समझो तो सब कुछ है, सब कुछ है। ये 1 घंटा तो ऐसे समझा करो कि जैसे बाबा कई बार मुरली में भी कहता है बच्चे ये आपकी लॉटरी लगती है। नहीं तो माया इतनी छुट्टी देती नहीं किसी को कि आजा 1 घंटे तेरे को मुरली सुनने दूंगी, इतनी छुट्टी नहीं देती। ये हमारे जागने के क्षण होते हैं। सारा दिन तो हम डूबे ही रहते हैं विकारों के अंदर, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। आज हम सुबह जा रहे थे ना, तो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, तो देखो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे थे, तो वो कहने लगा, कहता नहीं यार वो बंदा बड़ा नाइस है, किलसता नहीं है कभी। तो दूसरे ने भी हामी भरी, कहता हाँ यार ये बात तो उस बंदे में है कि बंदा बड़ा नाइस है, कभी किलसता नहीं। बस ये बात हमने सुनी तो हमको बाबा याद आ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा कोई गुण होगा ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माएं भी, वो कौन लोग थे मुझे नहीं पता, किसकी बात कर रहे थे मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये आभास हुआ कि देखो किलसना। अपने इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन भी चलते चलते कर दिया कि एक किलसना एम्प्लॉय किसको समझता होगा कि मैंने थोड़ा नुकसान किया, ये किलसा नहीं, देर से आया ये किलसा नहीं। मैंने कहा बाबा ये तो क्वालिटी और बढ़नी चाहिए, अभी तो थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मेरा, कि मेरा एम्प्लॉय ऑफिस में लेट आ रहा है तो मैं किलस नहीं रहा, कोई मेरा पैसे से नुकसान कर रहा है मैं किलस नहीं रहा। लेकिन बाबा मुझे इतनी शक्ति भी देना, जब मेरे जीवन में मेरे ही तन पर कोई पेपर आ जाए ना, तब भी मैं किलसू नहीं, मेरा मन दुखी नहीं हो कि मैं इसको फोन करूं उसको फोन करूं, हाय रिपोर्ट आ गई। बाबा कहता है नतीजे तुम्हारे सामने है। बाबा तो ऐसा डॉक्टर है रूहानी, जो हमको वो विल पावर देता है बच्चे आपका जीवन कैसा होना चाहिए। सात्विक भोजन खाओ, पानी का ग्लास भी पियो ना, तो बाबा कहता है बच्चे इसको भी योग युक्त होकर पियो। कोई भी देखो एक करके देखना, हम थोड़ा सा इस चीज में लूज हैं, हम नहीं कर पाते, लेकिन करना चाहिए। एक पानी का ग्लास भी पीते हो ना, सोचो तन में आज कहीं कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, इस पानी के अंदर भी बहुत ताकत होती है। आप देखते हो हमें ऐसी ऐसी चीजें ध्यान आती हैं, हम सोचते हैं क्या बोलना चाहिए और क्या बुलवा देता है बाबा। पानी में कितनी ताकत होती है। घर में नई नवेली बहू ले आते हैं ना लोग, तो पानी का ग्लास वारते, देखा होगा आप, पानी वारते हैं उसमें। माना जितनी भी बलाएं हैं, नेगेटिविटी है, वो सब खींच लेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आप पानी का ग्लास जो पीते हो ना, इसको बाबा कहता है इम्पावर करो। जैसे चीनी मिलाते हो ना पानी के ग्लास में, तो मीठा हो जाता है पानी, फिर इसमें शरबत मिलाओ, शिकंजी बनाओ, कुछ भी करो,
तो बाबा कहते हैं बच्चे जब पानी पीते हो तो राम की याद 1 चम्मच घोल लो इसमें। इस रास्ते से होकर ये पेट में जाएगा, पेट से पूरे शरीर में फैलेगा, ये ऊर्जा बनेगी। तो ये संकल्प दो कि मेरे तन में कोई भी समस्या है, छोटी है, बड़ी है, पुरानी है या ताजी है, जो भी है, राम की ताकत है। करके देखता। जैसे दवाई पीने के बाद थोड़ी देर वो हमसे एक बात और पूछ रहे हैं अभी। दवाइयां दिखाई उन्होंने हमें, तो कहने लगे ये दवाइयां मुझे उसने दी हैं, एक ये सिरप भी दिया है। बड़ा स्टूपिड सा प्रश्न था, पता नहीं क्यों पूछा उन्होंने। वो कहते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों? मैंने कहा जब आपको ये लगने लगे कि अब ये दवाइयां यूजलेस लग रही हैं, कोई यूज नहीं लग रहा इनका, जो जो सिम्टम्स फील हो रहे थे अब नहीं हो रहे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक हूँ अभी। कोई पूरी जिंदगी थोड़ी कोई दवाई खाता रहेगा, है ना? तो ये जो हम संगम पर बैठकर अभी ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये औषधि है। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हमको दी जा रही है। और बाबा तो कहता है जब तक जीना है तब तक बच्चे ये खानी पड़ेगी औषधि। तो एक दिन भी दवाई छोड़ दी, कोर्स फिर से शुरू होगा। देखते हो ना, पेशेंट एक दिन की दवाई नहीं छोड़ता। कहते हैं 5 साल से खा रहा हूँ, एक दिन छोड़ दी तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कोर्स। एडवांस दवाइयां लाकर रखते हैं लोग कि डॉक्टर ने कहा। एक पेशेंट बता रहे थे अभी, उन्होंने एक छोटी सी सर्जरी कराई थी, तो डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर ने उनको बोला आप चलो, क्यों नहीं चलते हो, एक्सरसाइज करो, चलो, खाओ पियो जो तुम्हारा मन करे, बीच बीच में रैंडमली अपनी शुगर बीपी चेक करते चलो और दवाई खाओ, घूमो फिरो। देखो, 1500 रुपये उसको फीस दी है डॉक्टर को, लेकिन ये 1500 रुपये वसूले गए। अगर घर के लोग इनको कहते ना कि तुम चलो, तो ये आदमी कभी नहीं चलता। ये घर के लोग हैं, ये क्या जाने मेरी तबीयत के बारे में, कि मेरी तबीयत अलाउ कर भी रही है या नहीं। लेकिन जब एक डॉक्टर कह देता ना कि चल भाई चल, घबरा नहीं, तो इमीडिएट एक्शन हो जाता है। अथॉरिटी है डॉक्टर के पास, उसको बुद्धू नहीं समझेगा पेशेंट, घर वालों को बुद्धू समझ लेगा। तो बाबा बाबा से बड़ी कोई अथॉरिटी है दुनिया में क्या? ये बड़े बड़े डॉक्टर भी सर्जरी ऑपरेशन से पहले उसी को याद करते हैं कि भगवान, आज तक दाग नहीं लगा कि कोई ऑपरेशन फेलियर हुआ हो, तो इसको भी ऐसी लिस्ट में दाखिल करना कि ये पेशेंट भी सही सलामत घर जाए। तो बाबा तो आत्माओं को देख रहा है, हमारी पूरी हिस्ट्री उसके पास है कि कौन कौन से जन्म, कैसे कैसी हमारी यात्रा हुई, कैसे कैसे दुखों से हम नीचे उतरते आए हैं। अब ये हमारी चढ़ाई का समय है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, अगर समझो तो बहुत आसान है, क्योंकि बदलना है खुद को तो कठिन लगता है। दुनिया को बदलना हो तो बड़ा आसान लगता है। सोचते हैं कि चप्पल जूते मार मार के इसको तो बदल ही दे, कैसे नहीं बदलेगा। लेकिन बदलता कोई भी, जब तक किसी के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कोई बदल नहीं सकता। और भगवान जो अभी हमको दे रहा है, वो हमको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भाई तुझे तो बदलना ही पड़ेगा। वो कहता देखो चॉइस है तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हम यहीं भले बैठे हैं, कोई बात नहीं, मौत तो सबको आएगी, हमें भी आ जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े हैं, ये तो सभी के घरों में है, क्या बड़ी बात है ना? तो बाबा कहते हैं या तो तुम मन को राजी रखो कि ऐसे ही खपते रोते बिलखते हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे एक दिन। तो क्या ये फालतू 9 से 10 बैठकर सरदर्द सुनना।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जो महावीर होंगे ना, जो राम की सच्ची सीताएं होंगी, उसको रावण की लंका में चैन पल भर नहीं आएगी। उसको ये समझ आ चुका है कि अब ये लंका को आग लगेगी। सीता को ये पक्का भरोसा है कि मेरी आंख में आंसू आया है तो राम जरूर इस लंका को आग लगवाएगा, किसी को निमित्त जरूर बनाएगा। हमको है ही नहीं भरोसा। पहली बात, शायद हमारी आंख में सच्चा आंसू नहीं है। समझना, रोते तो हम भी हैं, आंखें तो हमारी भी भीगती है, लेकिन हमारी आंखें भीगती हैं अपने राम के लिए नहीं। हमारी आंखें भीगती हैं इन दुनिया के खिलौनों के लिए, कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, इन खिलौनों के लिए हम रोते हैं। इन महलों के लिए हम रोते हैं कि मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दुकान। हम तो लंका को रो रहे हैं। ये कैसी सीता है जो लंका को छोड़ना नहीं चाहती। यही तो दुर्गति है हमारी। ये अपनी अयोध्या भूले बैठी है, ये राम को भूले बैठी है, ये अपनी मर्यादाएं भूले बैठी है, ये अपने आभूषण फेंके बैठी है। ये कैसी सीता है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है कोई होगी सच्ची सीता जो ये समझ जाएगी कि इस संसार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, कैश, गोल्ड, कोई चीज मेरी अयोध्या नहीं जाने वाली। मेरी अयोध्या भरपूर है। राम की नगरी है ना, राम को क्या कमी इन खोटे सिक्कों। वहां ये खोटे सिक्के नहीं चलने वाले। यहाँ तो दुनिया सुख की साथी है, हम खुद ही कहते हैं। बीमार के साथ बैठ के दिखाए कोई, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो चेक करो सीता सच्ची है, अग्नि परीक्षा देगी या लेगी राम की अग्नि परीक्षा। क्या कहते हो, राम दे तुमको अग्नि परीक्षा कि मैं सच्चा सच्चा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे सांच को आँच नहीं, ले लो मेरी अग्नि परीक्षा। क्या करूं बताओ, क्या करूं। राम तो मिरेकल करता है ना, कहता है मैं करके दिखाता हूं तुमको, करके दिखाता हूं। फकीरों को अमीर बनाता हूं, बना रहा है। अमीर फकीर बन रहे हैं, देख रहे हैं। दुबई में देखा ना अभी क्या दिखा है, ये बड़े बड़े अमीर बैठे हैं। बाबा कहता है ये फकीर बन रहे हैं और तुम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम अमीर बन रहे हो। कैसे? भगवान कोई नोटों के बंडल नहीं बांटता। खुद अभी इलेक्शन चलेंगे, बटेंगे नोट, ले लेना। इनसे किसी के पेट नहीं भरते। भगवान क्या बांटता है? ज्ञान का धन देता है। विराट रूप दिखाता है हमको हमारा कि देख तेरे 84 जन्म कितने तूने धक्के खाए, किस किस के पीछे भागा तू अपने सुख के लिए, मिला तुझे कहीं से कुछ भी नहीं। कितने पीछे जन्मों में कितने मकान छोड़ के बैठे हैं हम, कितने माँ बाप, कितने बच्चे, कितने पति, कितनी पत्नियां छोड़ के बैठे हैं हम। हमारे जैसा कोई फकीर नहीं, हमें याद भी नहीं है हमने खोया क्या क्या। बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करो, सर्व संबंध एक राम से बांधो। एक लड़की देखते हो ना, फेरे लेती है ना, तो पति के साथ गठबंधन होता है उसका। फिर दुनिया ऐसा मानती है कि अब तो ये इसकी हो गई। अब माँ बाप से भी मिलने आएगी तो पहले सुनो जी, मम्मी के घर चली जाऊं 2 दिन, तो पहले उसकी परमिशन लेगी, जाओ मम्मी से मिलकर आओ। माँ बाप सबको पता है कि आज से ये बच्ची हमारी नहीं है। पार्ट चेंज हो जाते हैं, गियर चेंज हो जाती है गाड़ी में,
ट्रेन चलती है, पटरी बदल जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पटरी बदलने का समय आ चुका है। अभी कलयुग से बाबा कहता है अभी ये पटरी संगम पर आ चुकी है तुम बच्चों के लिए। ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को पता नहीं चलता कि नीचे पटरी बदल गई है। पता चलता? दिन में ही नहीं पता चलता तो रात के अंधेरे में कहां से पता चल जाए। लेकिन हाँ, जो गाड़ी को चलाता है उसको पता है कि ट्रेन की पटरी अभी बदल गई। बाबा कहता है बच्चे ये पटरी बदलते बदलते अब सतयुग में जाएगी। सफर बाबा कहता है तुम्हारा अभी आगे बढ़ रहा है, बदल रहा है। तुम बाबा कहते हैं ट्रेन के डब्बे में सोए पड़े हो, चाय कॉफी पीने में मगन, गपशप में मगन, तेरी मेरी में मगन हो। तेरी साड़ी बड़ी अच्छी है, तेरी चश्मा बड़ा अच्छा है। उतरने का समय आ रहा है बाबा। ये ट्रेन यहाँ खत्म होगी। ये ट्रेन तुम्हारा घर नहीं है। ट्रेनों को कभी देखना, हम ट्रेनों में कभी भी जाते हैं ना तो वॉशरूम देखना वहां का कभी भी, है ना। एक वहां पर डब्बा पड़ा होता है चेन से बंधा हुआ। किसी ने बड़ी जबरदस्त बुद्धि लड़ाई है उसके पीछे। कोई होता तो डब्बा घर ले जाता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तेरे वॉशरूम का चेन से बंधा डब्बा भी तेरे साथ नीचे नहीं उतरेगा और तू क्या उखाड़ेगा इस ट्रेन का। कुछ नहीं ले जाओगे इस दुनिया से। तो नहाने का डब्बा उठा के दिखा देना। साबुन, तेल, कंघी, शीशा क्या उठा लोगे साथ? कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं आंखें खोलो तो सही। अब तुम बच्चे थोड़ी हो जो तुमको गोदी में उठाऊंगा। बाबा कहता है बच्चे भव से पार उतरोगे पुरुषार्थ अनुसार, नंबर वार। नहीं तो भगवान तो सारी दुनिया को ही सतयुग में ले जाता। कोई वैरी थोड़ी है वो दुनिया वालों कि। वो कहता है बच्चे ये बात तो आत्मा की बैटरी चार्ज होने पर निर्भर करती है ना। तो तुम कितना चार्ज होते हो, कितना मुझे याद करके मेरी शक्ति अपने अंदर भरते हो। तब तो बाबा कहता है तुम स्वर्गवासी बनो, नहीं तो मरेगी तो दुनिया। और लोग कह भी देंगे कि फलाना स्वर्गवासी हो गया, अखबार में डाल देंगे। बाबा कहता है तुम ये भी नहीं मानते हो कि यहाँ नरक में बैठे हो, ये भी तो नहीं मानते। तो गीता का एपिसोड चल रहा है, हम सम्मुख बैठे हैं भगवान के, और भगवान हमको ये कहता है कि बच्चे इन आंखों से आप जो भी कुछ देखते हो ना, सबसे पहले हम खुद को भी देखते हैं इन्हीं आंखों से कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे ये घर परिवार बच्चे हैं, है ना। बाबा कहता है बच्चे अब सब जाने वाले। शंकर को तीसरी आंख मिल चुकी है, हम ही तो है। हम ही शंकर है। इस संगम पर हमारी जो तपस्या है, शंकर को देखा ना आपने, भस्म रमाए बैठा, लीन बैठा है। किसकी याद में बैठा? कहते हैं शंकर की तीसरी आंख खुली तो प्रलय आ गई। बाबा कहते हैं जब आप ये ज्ञान सुनते हो, तो ज्ञान से बाबा कहता है पुरानी दुनिया, पुराना संस्कार, पुरानी सोच, भक्ति, देहधारियों से ममत्व, कर्म बंधन का खिंचाव, बाबा कहता है इन सब में प्रलय आई, तब तो तुम शंकर बने हो। नहीं तो तुम शंकर भी सो रहे हो बस अभी, कि एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकल भी गया। प्रलय तो आई ही नहीं। ये कैसा डुप्लीकेट शंकर है। आज की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान है ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों को याद करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इनसे पूछो कि भगवान का अवतरण तीनों में से किसके पे हुआ, तो ये विष्णु को याद करते हैं। विष्णु को याद करते हैं भाई। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा तो अवतरण किस में होता है, ब्रह्मा में होता है। क्योंकि कहते हो ना कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं मैं तो क्रिएटर हूं।
जो नई दुनिया की रचना होगी वो मैं ब्रह्मा के द्वारा कराऊंगा ना। तो ब्रह्मा का ही तन का आधार लेकर मैं अभी इस ज्ञान की राही हर आत्मा का परिवर्तन करा रहा हूं, तमो से सतो प्रधान बना। और वो बनेंगे कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे ये मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लोग मंदिरों में जाते हैं, चंदन पड़ा है वो घिसते हैं और जाकर मूर्तियों को लगाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये मुफ्त का चंदन है। इस ज्ञान से आत्मा शीतल होती है, शक्तिशाली बनती है। बाबा कहते हैं बच्चे इसको घिसो, ये वो चंदन है। और अपने आप को बाबा कहता है राजाई का तिलक दो। खुद को खुद ही से बाबा कहता है तुमको तैयारी करानी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बेड़ा पार तो बाबा कहता है तुम्हारा होगा। घर तो सब जाओगे, लेकिन बाबा कहता है ये चेक कर लेना कि बेटी बाप से दहेज ले लिया। एक ही बार मिलता हूँ, बाबा कहता है 5000 साल में एक बार तुमको ये गीता एपिसोड मिलेगा बस। और वो भी जरूरी नहीं है कि सारे अर्जुन पूरे 18 अध्याय सुने, बीच में ही निकल जाते हैं कई अर्जुन। बाबा रोज मुरली में कहता है बाप को जानंती फिर पार करती देवंती। बाप को जान गए, बाप के बन गए, और फिर बाबा कहता है बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो अर्जुन तो ऐसे बनना कम से कम कि पूरे 18 अध्याय सुनना कि ये कहना क्या चाहता है, करवाना क्या चाहता है। और सुनते सुनते कहते हैं ना, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशा। तो ज्ञान को सुनते सुनते हमारी बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। जो ताकत आज हम नहीं महसूस करते अपने अंदर, वो ताकत हमारे अंदर जनरेट हो जाएगी। लेकिन देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। रावण का वध तो कर ही देगा, लेकिन वानर सेना भी तो इकट्ठी करेगा। और ये उठाता भी देखो किनको है, गिरोह को उठाता है। सुग्रीव और बाली दो भाई हैं। बाली शक्तिशाली है, सुग्रीव को हराकर भगा दिया इसको। लेकिन राम क्या है, ये मदद बाली से क्यों नहीं लेता? ये डरे हुए भागे हुए सुग्रीव को पकड़ता है। कहता है मैं पहले तेरी मदद करूंगा फिर तू मेरी करी। सोचो, बाबा हम जैसे बच्चों को पकड़ कहते हैं बच्चे तुम घबराओ नहीं दुखों से, परेशानियों से। एक बाप को याद करो। देखो कहानियां जो हमने कथाएं सुनी है ना, इनके भी कितने गहरे अर्थ। राम ने सुग्रीव को कहा कि तू बाली को ललकार, ये बाहर आएगा तो तू इससे लड़ाई लड़ना, तीर चला, पीछे से मैं तीर चला दूंगा। समझना, राम कौन है? निराकार। ये कभी सामने फ्रंट पर नहीं आता, मदद कर देगा। अब बाबा भी तो श्रीमत दे रहा है ना हमें, यही तो मदद है। तो ये क्या करता है? निर्बल को बल देता है। सुग्रीव जब जीत गया, बाली पर विजय पा ली, तो देखो भूल ही गया कि राम की भी मदद मुझे करनी। अहंकार आ गया कि मैंने बाली को हरा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार महाशत्रु है। कभी अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मत समझ के बैठ जाना। बाप की प्रॉपर्टी है, हम कितना भी बाप से ले ले, लेकिन बाप के बाप नहीं बन सकते, रहेंगे हम बच्चे। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे राम पहले तुमको मदद करता है इस कलयुग से बाहर निकालने के लिए, कि पहचानो तुम दुखी नहीं हो। दुख केवल क्या है? ये मन का संकल्प है कि मैं दुखी हूं, इसकी वजह से उसकी वजह से। बाबा कहता है नहीं, ये ड्रामा बहुत सुंदर है,
दुख भी आया तो तुमको रिफ्रेश करने के लिए आया, कि कम से कम तुमको राम की याद तो आई इसी बहाने। तो ड्रामा में कोई भी जो सीन है, चाहे बाबा कहता है इसमें तुम्हें कितना भी अपना अकल्याण दिखता हो, लेकिन बाबा कहता है इसमें कल्याण समाये, क्योंकि राम तुमको अभी अंत में मिल गया। तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर बात में कल्याण है। कोई भी जीवन में पेपर, समस्या, दुर्घटना, घटना सामने आती है, बाबा कहता है मन को हमेशा, बाबा कहता है ये याद स्मृति दिलाओ कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, मंगल भवन अमंगलहारी है। तो बाबा कहते हैं तुम भव से पार उतर जाओगे ना। एक राम की उंगली पकड़ो, श्रीमत की उंगली पकड़ो। बाकी राम ऐसा नहीं है कि 10 उंगलियां लेके बैठा है, तो 10 लोगों को ही पार उतारेगा एक बार। और दुनिया में देखो एट ए टाइम कितने लोग उसको याद करते हो, एक सेकंड में कितने लोग प्राण छोड़ते होंगे। तो अगर ऐसी लिफ्ट राम चलाए कि 10 लोगों को ही पार लगाएगा, तो दुनिया कहाँ जाएगी इतनी बड़ी, है ना। तो भगवान तो हमको यहाँ लिफ्ट कराने आया हुआ है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे लिफ्ट भी क्या करती है, एक्सेस वेट नहीं उठाती। देखते हो ना, लिफ्ट पे चढ़ते हो तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई ओवर वेट हो गई है। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको मैं लिफ्ट तब कराऊंगा जब सबसे पहले बाबा कहता है जो व्यर्थ का बोझ है तुम्हारे मन पर, पुरानी बातें, पुराने लड़ाई झगड़े, देह का अहंकार, बाबा कहता है ये सारा कचरा बाहर फेंको, तब तुम्हें मैं लिफ्ट कराऊं। तो ये हमारा पुरुषार्थ है, यही हमारी मेहनत है। इसको करते करते हम ऑटोमेटिक भव से पार हो जाएंगे, क्योंकि विषय सागर से बाहर निकलना ही भव से पार उतरना। कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा कुछ है नहीं जो हमें भर सके। आत्मा को केवल परमात्मा ही भर सकता है, वही संतुष्ट कर सकता है, बाकी दुनिया में और किसी की वर्थ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप संतुष्ट होते हो ना, तो आप पार उतर जाते, फिर इस माया नगरी की कोई भी, बाबा कहता है आकर्षण, खिंचाव, लगाव, झुकाव तुमको हरा नहीं सके। तो संतुष्ट बनना ज्ञान का अमृत है। बाबा कहते हैं इसको पीकर, ग्रहण करके आत्मा पावन बनती है। और ऐसे पिता को कभी नहीं भूलो। बाबा कहता है जो सारे कल्प में एक ही बार आकर आप आत्माओं को पावन बनाता। ओम शांति।